आसान मौत किसकी होगी? हदीस पाक सुनिए, नूरे मुजस्सम सरवरे आलम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, एतबार खात्मे का होगा। जैसी तुम्हारी मौत होगी वैसी तुम्हारी जिंदगी। एतबार किसका होगा? खात्मे का होगा। जब तुम्हारी मौत अच्छी और खूबसूरत हो गई तो समझ लो तुम्हारी सारी जिंदगी खूबसूरत है। और मौत खूबसूरत किसकी हुई मुझे बताना ईमानदारी के साथ। इसकी मौत खूबसूरत हुई है जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था और उसने मरते वक्त माँ के पास बैठ के सूरह यासीन पढ़ी थी और माँ की रूह आसानी से निकल गई थी। माँ की जुबान पर उस वक्त में सूरह यासीन के वो कलिमात थे, यानी कुरान पढ़ते पढ़ते माँ दुनिया से जा रही थी। क्या बना सबब कि माँ मरते वक्त कुरान पढ़ रही है? एक तो रब की अता है और उसके साथ साथ उस बेटे की वो मेहनत है जिसने ये 8 साल 4 साल 2 साल मदरसे में लगाए और कुरान पाक को हिफ्ज किया। या कुरान पाक ना पढ़ा, कुरान पाक तो पढ़ा लेकिन साथ साथ में हदीस रसूल को भी पढ़ा, आलिम दीन बना, मुफ्ती बना और आज दुनिया में माँ बाप की खिदमत तो करता रहा और आज मरते वक्त भी सूरह यासीन पढ़ी और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी खुद ही खड़ा हो गया। एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, माए बहनें भी और मर्द हजरात, ईमानदारी से बताना, तुम्हारे हाथ में चोट लगी हो, ईमानदारी से बताना, या हॉस्पिटल चले जाओ, डॉक्टर्स हो वहां पर और तुम्हारा ऑपरेशन होना हो, ओपन ऑपरेशन, तो डॉक्टर कट लगाए या डॉक्टर कहे कि यहाँ चीरा लगेगा, चीर फाड़ करके इसके अंदर का गुदूद या पानी कुछ भी है निकालना पड़ेगा। आपके पास आपका बेटा भी हो और वहाँ हॉस्पिटल में खड़ा हुआ कोई और डॉक्टर भी हो, आप क्या कहोगे? मेरा हाथ कौन पकड़े? बोलो जरा, बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो ना। अब बोलिए क्या परेशानी? बेटा, कौन बोले? बेटा। किस लिए? किस लिए कि मेरा बेटा मेरे हाथ को पकड़ेगा तो जरूर हो सकता है डॉक्टर दबा दे, तकलीफ ज्यादा हो, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथ को दबाएगा नहीं, आसानी होगी। ये जरूर है मौलाना नमाज जनाजा तो पढ़ा लेंगे, लेकिन मजा जब आएगा जब बेटा माँ की मोहब्बत में नीयत बांधे खड़ा होगा और रब की बारगाह में दुआ कर रहा होगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे इस मैयत की। वो मैयत कौन है? वो मैयत तो मेरी माँ है ना। जब आंख से आंसू निकलेंगे दिल रो रहा होगा। और याद रखना, शायर ने कहा, रे दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, रे बाजू तो नहीं लेकिन फिर भी ताकते परवाज रखती है। और जब दिल से आह निकलेगी तो काम हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। माँ के लिए जब दिल से बेटा रो रो करके दुआ करेगा, अल्लाह की रहमत जरूर कबूल फरमाएंगे, जरूर कबूल फरमा लेंगे। अच्छा माशाल्लाह, मुझे तो लग रहा है शुरू ही हुआ अभी। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुक्म हो चुका है बात को ख़त्म करने का, लेकिन कोशिश करूं कि और समेट कर इख्तिताम तक ले जाऊं। वो आखिरी कलिमात जो है ये दिल तक पहुंच जाएं, छू जाएं दिल को। आखिरी कलिमात हैं, सुनिएगा। मैं मिसाल देकर के बार बार आपको समझा रहा हूं। क्या लोगों आ जाओ, करीब आ जाओ, अरे आ जाओ, कुरान का दामन थाम लो, कुरान की आगोश में आ जाओ, हदीस मुस्तफ़ा को पढ़ लो, रब के फरमान को पढ़ लो, उस ऊंची जात वाले का जिक्र कर लो, तुम भी ऊंचे हो जाओगे। इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है। तवज्जो कीजिए, फरमाया गया कि एक शख्स है, माल है बेशुमार, तवज्जो है ना आप लोगों की, दौलत बहुत है। एक बादशाह, उसने अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि शाही सवारी तैयार करो, अच्छा घोड़ा हो, सबसे अच्छा लिबास मुझे पहनाया जाए, सबसे अच्छा लिबास मुझे पहना करके मुझे आज कहीं सफर पर जाना है। शाही फरमान जारी हो गया, सारे खुद्दाम साथ में हैं, काफिला चल पड़ा। अब आपने बार बार सुना कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर है, हमें पता नहीं, 1 लम्हे बाद, 2 लम्हे बाद, 4 लम्हे बाद,
1 दिन 2 दिन कुछ पता नहीं, मुकर्रर है मौत का वक्त। ईमानदारी से, शाही काफिला जा रहा है, एक शख्स आता है और आने के बाद उस सवारी की लगाम को थाम लेता है जो इंसानी शक्ल में है और आकर कहता है, बादशाह मुझे तुझसे मुलाकात करनी है, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो बादशाह कहता है, नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं अपने सफर पर जा रहा हूं, बाद में कर लेना। कहा नहीं मुझे अभी करनी है। कहा अभी नहीं करनी, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बाद में करूंगा। तो वो जिसने सवारी की लगाम को थामा था उसने कहा, हाँ मैं मलकुल मौत हूं, रूह निकालने के लिए आया हूं। ईमानदारी से बताना, उसका घोड़ा बचा लेगा, उसकी सवारी, उसका लिबास, उसके वो खुद्दाम, उसका वो शाही काफिला, कोई बचा नहीं सकता है उसे। फिर होता क्या है? बादशाह कहता, हाँ थोड़ी देर के लिए मुझे सवारी से नीचे उतरने दो, मैं अपने घर चला जाऊं और अपने घर वालों को कुछ आखिरी बातों का पैगाम दे दूं, कुछ बातें बता दूं, मैं अपने महल के खजाने के बारे में उन्हें बता तो दूं। हुक्म होता है, नहीं एक लम्हे का भी वक्त नहीं है। अच्छा फिर मुझे सवारी से सिर्फ नीचे उतर कर बैठ तो जाने दो। कहा इतना भी वक्त नहीं है। मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली और बादशाह उस शाही सवारी से मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ा, छूट नहीं मिली। और एक वो शख्स है कि जिसने नमाज की नीयत बांधी है, नमाज अदा करता है, कभी जोहर, कभी असर, कभी मगरिब, कभी इशा, कभी तहज्जुद, कभी वो कुरान पढ़ता है, कभी जलसे में जाता है, महफिल को सुनता है। मलकुल मौत तो वहां भी आएंगे। मलकुल मौत आकर के क्या कहते हैं उससे, बंदे बता, मैं तेरे रब की तरफ से तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, क्या तू जाने के लिए तैयार है? वो बादशाह कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। और इधर ये नमाजी परहेजगार मुत्तकी अल्लाह वाला कहता है, अरे आने में देर कर दी, मैं तो कब से चाहता था, कब मेरी ये रूह निकलेगी, कब मैं अपने रब से मुलाकात करूंगा, कब रब से मुलाकात करूंगा। तो पूछा गया, फिर किस हाल में मरना चाहते हो, आपका क्या इरादा है, किस हाल में मौत आए? मैं अपना इरादा बता दूं, मदीने का सफर हो, गुम्बद खजरा सामने हो और सर सजदे में हो, दिल में इश्क मुस्तफा हो, अरे जुबान पर जिक्र खुदा हो, मलकुल मौत आ जाए, रूह मदीने में निकल जाए और जन्नतुल बकी में दफन नसीब हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या बात है, क्या ख्याल है भाई, वाह। अच्छा क्या हो सकता है? जवाब नहीं भाई, वाह। इससे अच्छा क्या हो सकता है? अरे मना है मौत की दुआ मांगना, लेकिन फरमाया मदीने की मौत मांग लिया करो, ईमान वाली मौत मांग लिया करो, ये जायज है। अब उससे पूछा जाता है, उस नमाजी परहेजगार कुरान पढ़ने वाले से बता, उससे नहीं पूछा गया। वो कहता था मुझे मौका दो। यहां ईमान वाले से, नमाजी परहेजगार मुत्तकी से, जो अल्लाह वाला, उससे पूछा गया, बता तू कैसे मरना चाहता है? उसने कहा मैं कैसे मरना चाहूंगा, मैंने बार बार सुना है जब बंदा सजदे में होता है तो रब के करीब होता है, बस इतना मौका दे दो कि मैं सजदा कर लूं। वजू करता है, गुस्ल करता है, नीयत बांधता है, रुकू करता है, सजदे में जाता है और मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। तुम्हारा मेरा इरादा बादशाहों वाला नहीं। मैंने कौन सी बात से ये बात बताई कि एतबार खात्मे का है। अगर खात्मा अच्छा हो गया, मौत अच्छी हो गई तो जिंदगी कामयाब हो गई, और मौत अच्छी नहीं तो समझ लो कि जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बाकी रब की मर्जी है, जिसे चाहे जब चाहे मुआफ फरमा दे। वो गफूर रहीम है, वो सत्तारुल अयूब है, वो गफ्फारुल ज़ुनूब है, जब चाहता है जिसे चाहता है बख्श देता है, मुआफ फरमा देता है। हम गुनहगार हैं, आओ मिल करके दुआ करते हैं, अल्लाह हम गुनहगारों को हसनैन करीमैन का सदका, फातिमा ज़हरा की तहारत और पर्दे का सदका, खदीजतुल कुबरा की सखा का वास्ता, आयशा सिद्दीक़ा की सदाकत का वास्ता और सहाबाए किराम की मोहब्बत और उल्फत का वास्ता, अल्लाह हम गुनहगारों को ईमान वाली, सलामती वाली, मदीने वाली मौत नसीब फरमा दे, मदीने वाली मौत नसीब फरमा दे। मैंने एक छोटा सा काम किया है, वो ये है कि मैंने चिराग इश्क जलाकर सरेआम रख दिया। अब जिसके जी में आए
वो पाए रोशनी। मालेना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।